एक 29 डिब्बों वाली विशाल ट्रेन बिना चालक के 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शहर की ओर दौड़ रही है। और हालात को और गंभीर बनाने वाली बात यह है कि ट्रेन पर माल लदा हुआ है तरल फिनॉल और 13,000 टन डीजल। ये खतरनाक पदार्थ अगर लीक हो जाए या ट्रेन पलट जाए तो अकल्पनीय नुकसान हो सकता है। ट्रेन को रोकने के उपाय के तौर पर रेलवे विभाग ने फौरन एक योजना बनाई और एक विशेष बल के सेवानिवृत्त सदस्य को बुलाया। उसे हेलीकॉप्टर से ट्रेन के इंजन पर उतारकर आपातकालीन ब्रेक लगाने का प्रयास किया गया। हालांकि ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि हेलीकॉप्टर केवल हवा में चक्कर काट सकता था और उतरने की कोई जगह नहीं बनी। ये देखकर विशेषज्ञों ने तुरंत दूसरा सुझाव दिया। 30 वर्षों के अनुभव वाले एक अनुभवी ड्राइवर को बुलाकर उससे कहा गया कि वह अपने इंजन से बेकाबू ट्रेन के आगे रुककर उसे धीमा करे। योजना अच्छी थी लेकिन हकीकत कठिन। सोचिए, इतनी तेज रफ्तार और भारी भरकम ट्रेन की ताकत, उसकी जड़ता और टक्कर से उत्पन्न बल के आगे एक छोटा इंजन टिक ही नहीं सकता था। फिर भी अनुभवी ड्राइवर ने अपनी दक्षता से ट्रेन की गति धीरे धीरे कम करनी शुरू की और आखिरकार इसे 40 मील प्रति घंटे तक घटा दिया। यह देखकर सभी ने राहत की सांस ली और इस मौके का उपयोग कर हेलीकॉप्टर ने विशेष बल को ट्रेन पर उतार दिया। यह लग रहा था कि मामला सुलझ गया है, लेकिन अचानक एक और समस्या सामने आ गई। विशेषज्ञों ने देखा कि अब आशा सिर्फ ड्राइवर पर टिकी है। उससे यह अपेक्षा की गई कि वह ट्रेन की गति को और धीमा करे और अगले मोड़ पर मुख्य पटरी से उसे खींच लिया जाए। जैसे ही यह सुझाव दिया गया, एक और विशेषज्ञ ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि इतनी भारी और तेज रफ्तार ट्रेन को मोड़ा ही नहीं जा सकता। हालांकि ट्रैक पहले ही बदल दिया गया था और अब फिर से कोई सुधार करने का समय नहीं था। सब कुछ तय हो चुका था और हर कोई स्क्रीन पर देखता हुआ यही आशा कर रहा था कि वह सफल हो। लेकिन और यह अभी खत्म नहीं हुआ था। आज एक प्राथमिक स्कूल में सुरक्षा शिक्षा पर कक्षा चल रही थी। रेलवे सुरक्षा को बेहतर समझने के लिए बच्चों को अनुभव के तहत एक ट्रेन पर ले जाया गया, लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई हादसा हो सकता है। जब यह जाना गया कि ट्रेन बेकाबू हो चुकी है, तब तक बच्चों की पर्यटक ट्रेन बचने का समय नहीं निकाल पाई। दूर से आती ट्रेन को देखकर ट्रेन के संचालक की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था।